हेलो नमस्ते दोस्तों। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ी है मेरी फ्रेंड हेतु, जो आज आपको बताएगी शिक्षा नीति के बारे में। तो हेतु, कुछ परिचय दीजिए अपना। तो मेरा नाम पटेल हेतु है और मैंने शिक्षण के सब्जेक्ट में पीएचडी करके रखी है। तो आज आपको मैं आज की वर्तमान शिक्षण नीति की करुणता के बारे में बताऊंगी। अच्छा, तो हेतु, आज के बदलते डिजिटल युग में आप कोई डेफिनेशन देना चाहेंगी? हाँ, आपका सवाल बहुत अच्छा है। आपने बताया ऐसे कि हमारे वर्तमान शिक्षण नीति में शिक्षण की व्याख्या क्या रह चुकी है। तो हम पहले देखें तो पहले हमारे वैदिक काल में जो शिक्षण हुआ करता था उससे पूरा विपरीत हमारा इस युग में शिक्षण होता है, क्योंकि मैकोलो की रीत की वजह से हमें ये वाला शिक्षण नीति मिली है। और आज की शिक्षण नीति और हमारी जो वैदिक शिक्षण नीति थी उसमें बहुत ही बड़ा अंतर है। उस समय देखें तो उस समय प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत दिया जाता था, और अभी की शिक्षण नीति के बारे में हम बात करें तो अभी सिर्फ टीचिंग, सिर्फ पढ़ाई, एक नौकरी मिलने तक ही सीमित रह चुकी है कि डिग्री मिले तो डिग्री हमें क्यों चाहिए, तो क्योंकि हमें नौकरी मिले इसलिए। तो एक लालच ऐसे हमारे माइंड में, ऐसा माइंडसेट हमारा हो चुका है कि हमें पढ़ना क्यों है, क्योंकि हमें नौकरी मिले। तो सिर्फ पढ़ना एक नौकरी मिलने तक ही सीमित नहीं है। पढ़ाई वो जन्म से लेके हमारे मृत्यु तक हमारे साथ चलती है। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। और आज की शिक्षण नीति में हम देखें तो हमारे शिक्षण में से जब हम पढ़ाई करने जाते थे स्कूल में, और अभी भी ऐसा ही है कि अभी पढ़ाई करने जाते हैं सब लोग विद्यार्थी, तो उसको ऐसे सिलेबस दे देते हैं कि इतना आप तैयार करो तो उतना ही एग्जाम में पूछाएगा, इतना ही पूछा था। मीन्स कि उनकी जो लघुता ग्रंथि बांध देते हैं टीचर्स, उसमें टीचर्स की, विद्यार्थी की, दोनों की गलती है। क्योंकि टीचर्स ही विद्यार्थी को ऐसा बोलते हैं कि आपको इतना ही आपका कोर्स में आपके एग्जाम में आएगा तो आप इतना ही कोर्स तैयार करो। और विद्यार्थी भी ऐसे होते हैं कि विद्यार्थी को तो चाहिए भी ऐसा कि कम तैयार करना हो, तो विद्यार्थी भी ऐसा तैयार करते हैं। तो वो क्या, वो खोख लेते हैं, मीन्स कि वो रट्टा मार लेते हैं। तो रट्टा मार लेते हैं तो फिर वो अपने एग्जाम में वो रट्टा मारा हुआ वो लिख देते हैं, तो फिर उसे याद नहीं रहता कि उसने क्या पढ़ा है, और पढ़ा है तो वो अपने जीवन में कैसे उपयोगी होगा। ये हमारे सबसे बड़ी वर्तमान शिक्षण की सबसे बड़ी करुणता यही है कि हम नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, और हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें जीवन में हम नहीं अनुलक्ष्य करते हैं इसलिए। अच्छा हेतु जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपसे कि आज के टाइम पे लोग कहते हैं कि बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो क्या एजुकेशन सिस्टम में कैसा सुधार चाहिए वो बता सकते? मतलब आपने कहा कि बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि बच्चों की ऐसे मर्यादा माँ बाप या टीचर्स बांध लेते हैं। क्योंकि हम देखते हैं समाज में ऐसा होता है कि जिसने साइंस स्ट्रीम ली है उसको बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है कि साइंस वाले विद्यार्थी बहुत होशियार हैं, और जिसने आर्ट्स और कॉमर्स लिया है उसको बहुत कुछ आता नहीं है। ऐसी लघुता ग्रंथि समाज में और परिवार में बांध ली है। तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि हम एग्जाम्पल देखें तो दो फ्रेंड्स होते हैं, और उसमें एक को साइंस में रुचि होती है और एक को कॉमर्स में रुचि होती है, पर उस दोनों के माँ बाप उसे फोर्स करते हैं कि तुम साइंस ही लो, पर वो उसे कॉमर्स में रुचि है, तो फिर वो साइंस की लाइन में जाएगा तो ऑफकोर्स सही बात है कि वो नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि वहाँ उसकी रुचि ही नहीं है। तो पेरेंट्स की फोर्स की वजह से फिर वो ऐसे अपनी पसंद की जो स्ट्रीम थी उसे छोड़ के साइंस में जाता है, और फिर वहाँ वो अच्छे मन से पढ़ाई नहीं कर पाता, और फिर अपने पेरेंट्स अपने बच्चे पर ऐसे बहुत टेंशन डालते हैं, बहुत तनाव डालते हैं। तो उसकी वजह से उसकी मानसिक स्थिति ऐसे संतुलन में नहीं रहती है। अच्छा, तो हेतु जी, आप जो बोल रही हैं तो उस हिसाब से आप बच्चों को क्या संदेश या फिर कोई ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहती हैं जिनसे बच्चे खुद को डेवलप करें, सीखने की रुचि बढ़ाएं? बच्चों को डेवलप करने के लिए पहले हमें हमारी शिक्षण नीति को सुधारना पड़ेगा। हमारी शिक्षण नीति में अभी देखते हैं तो अभी सभी ऐसे, मैंने बोला कि रट्टा मारने पे तुले हैं, पर वो उससे थोड़ा अलग जाके हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी देना चाहिए बच्चों को। क्योंकि हमें जब हम छोटे होते तभी से हमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिले तो
तो अब जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें प्रैक्टिकल का समझ आता है कि ये हम प्रैक्टिकल अपने जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे ही भी हम जीवन में ऐसे उपयोग कर सकते हैं। और फिर हमें लघुता ग्रंथि नहीं बांधनी चाहिए शिक्षण के प्रति कि शिक्षण यहाँ तक ही सीमित है। और माँ बाप से भी एक विनती है कि विद्यार्थी हो या बालक को जो उसकी जिसमें रुचि हो उसमें ही उसे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो उसे बाय फोर्स नहीं करना चाहिए। और विद्यार्थी भी जो आजकल हम देखते हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब, स्नैपचैट, मीन्स कि सोशल मीडिया की तरफ वो जो मुड़े हैं, क्यों ज़्यादा है? हाँ, तो वो मुड़े हैं, तो उससे थोड़ा दूर होना चाहिए, क्योंकि हमारा पहला फोकस होना चाहिए हमारी स्टडी, हमारा करियर। बिल्कुल। तो मैं बच्चों को सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगी कि पहला हमारा फोकस होना चाहिए हमारा स्टडी, हमारा गोल होना चाहिए, एक नक्की गोल होना चाहिए कि बस मुझे जीवन में ये करना है। ये सोशल मीडिया तो टाइम पास के लिए ही है, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करना चाहिए, पर उसका उपयोग लिमिटेशन में करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, हेतु जी ने कितने अच्छे से हमें इन सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ क्लियर कर दिया। तो मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ हेतु जी का। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि आपने कितना सुधार किया इसमें। थैंक यू।